झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। ये देखिए, दूसरा योगी का। छोटा छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। में गड़बड़ी है। और क्या, गड़बड़ी है। बहुत गड़बड़ी है। जिन्हें काम बिना कौन सा काम किया है? 2-3 काम किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, मस्जिद और मंदिर का मसला लाए हैं। माँ गंगा ने बोला। क्या माँ गंगा केवल उनकी है? राम उनके हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है। 21 साल के लड़के को रिटायर करते हैं और 73 साल का आदमी बोलता है मुझे एक और मौका दो। 80 करोड़ जनता को उन्होंने जो है राशन दिया है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में 80% जनता गरीब है। मैंने बोला जो भाई साहब कर रहे हैं वही पहले मोदी जी किया करते थे। आज उस मुकाम में थोड़ा मेहनत करिए, आप भी हो जाएंगे। चोरी चमारी डकैती लूट मारी ये करिए, 4 आदमी का गिरोह बनाइए। योगी जी हो गए, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, आप भी मुकाम पे हासिल करेंगे उन 4 की तरह। मोदी जी ने काम नहीं बिना कौन सा काम किया है? 2-3 काम किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, मस्जिद और मंदिर का मसला लाए हैं, बस। और क्या काम किया है उन्होंने? कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। केवल लूट मारी चोरखोरी। जिस शख्स को क्रिकेट खेलना नहीं आता वो आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, अमित शाह का लड़का। अब बताइए, जिसको सचिन और तेंदुलकर की शक्ल नहीं मालूम है वो चयन कर रहा है टीम का, क्रिकेट टीम का चयन कर रहा है वो। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये मीडिया छुपाया करती है, केवल मीडिया छुपा रही है और कुछ नहीं कर रही है। रायबरेली में राहुल गांधी आ गए, वो तो पहले ही से हैं। और ये इतिहास गवाह है, ये तो इतिहास गवाह है कि इस शहर ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और उम्मीद है ऊपर वाला आपकी भी प्रधानमंत्री बना के भेजेगा इस शहर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मोदी जी में क्या दिक्कत है भाई, इतना बढ़िया काम कर रहे क्या दिक्कत है? 21 साल का लड़का होता है तो उसको बोलते हैं कि रिटायर हो जाओ, और खुद 71 साल के हो गए, 73 साल के हो गए, बोलते हैं मुझे एक और मौका दो। क्या बात है, वाह भाई वाह, एक और मौका दो। 21 साल के लड़के को रिटायर करते हैं और 73 साल का आदमी बोलता है मुझे एक और मौका दो। हैं। विकास करूंगा, मेरे जितना मेहनती कोई नहीं। क्या विकास करेंगे वो? क्या विकास करेंगे? कोई विकास नहीं कर पाएंगे भाई साहब। पूरे किए जो 14 में किए थे। हाँ, पूरे किए उन्होंने। 80 करोड़ जनता को उन्होंने जो है राशन दिया है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में 80% जनता गरीब है। 80% जनता गरीब है। तो कहाँ से विकास हुआ हिंदुस्तान का? कहाँ से विकास हुआ? हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है, ऐसा मोदी जी। बिल्कुल बज रहा है। डेली न्यूज आ रही है कि हिंदुस्तान सबसे पीछे चला गया, ये डंका बज रहा है। 1-2 सवाल का और जवाब दे दीजिए। 400 पार। हाँ 400 पार, अब की बार 400 पार ना, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ नहीं हो रही ना। जुमलेबाज है प्रधानमंत्री। देखिए, मैं यूपी और बिहार में ही जो कुछ सीटें पा रहे होंगे, बाकी और कहीं ये सीटें कुछ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा यूपी में केवल माहौल है हिंदू मुस्लिम का, बाकी और कहीं नहीं है हिंदू मुस्लिम का माहौल। हाँ, जा रहे हैं मोदी जी। जा रहे हैं। आए कब थे वो? 14 में आए थे। कहाँ आए थे? देश में आए, प्रधानमंत्री बने। आए नहीं थे साहब वो। उन्हें माँ गंगा ने बुलाया था। क्या चीज? माँ गंगा ने बुलाया था। क्या माँ गंगा केवल उनकी है? राम उनके हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है। मोदी जी महंगाई खत्म करने आए थे, कितना बढ़िया काम किया देश में। तो वो अभी खत्म करेंगे ना जाने के बाद। अभी कर नहीं पाए। अभी कहाँ कर पाए उन्होंने? 15 लाख आया। 15 लाख? यहाँ 1500 के लिए जनता तरस रही है। 1500 रुपए हो तो बच्चे की ड्रेस आ जाए, इतने खड़े पूछ लीजिए। और उनका एक कोट आता है साला करोड़ों में, उनका एक कोट करोड़ों में आता है। मोदी जो कह रहे हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीब का बेटा था, देश में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, गरीबों को बढ़ाऊंगा। चाय बेचने वाले वो नहीं हैं, वो सिर्फ एक चोर थे। पेट्रोल का क्या कीमत है? पेट्रोल ये देखिए तुरंत बंद कर दिया मैंने, तुरंत बंद कर दिया। बच्चे को सुबह पैदल स्कूल लेके जाता हूँ कि पेट्रोल बेटा बहुत महंगा है, ये समझ लीजिए। अगर वाइफ बोलती है मुझे कि मार्केट जाना है तो मैं भी बोलता हूँ 5 रुपये ऑटो को दे दूंगा, लेकिन 50 का तेल नहीं डलाऊंगा। लेकिन ये तो मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ अपनी, इसलिए मजबूरी है। सेल्फ एजुकेटिव हूँ, मुझे नौकरी करना है तो गाड़ी चलना है। ये हाल है। ये हाल है। 100 के तेल में पहले दिन भर मैं मार्केट करता था, आज साला 200 का तेल लगता है तब दिन भर मार्केट करता हूँ। जी कहते हैं 2014 में सब 10,000 कमाता था, हम आए तो सब 20,000 25,000 कमा रहा है। महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। दूसरा योगी का। ये देखिए, दूसरा योगी का। छोटा छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब।
बहुत ऊब गए हैं, हिंदुस्तान बहुत ऊब गया है। परिवर्तन आएगा? परिवर्तन है ही है। अरे वो है ही क्या है, जबरदस्ती गुंडई से बैठे हैं। मोदी जी बिल्कुल। हटाओ देश बचाओ। क्या थोड़ी हैं वो गुंडा तो। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम में गड़बड़ी है? और क्या, क्या गड़बड़ी है बताओ? बहुत गड़बड़ी है। केवल और केवल एक चीज़ है कि हम इनको नहीं बख्शेंगे, उनको वो जैसे कि बोले अतीक चकिया हो गए, ये फलाने हो गए, धमाके हो गए, ये हो गए, ये सब क्या है, बाहुबली हैं। ठीक है, बस बाहुबली यही मुसलमान थे केवल। बाकी सुल्तानपुर में 2 लोग जिंदगी गुजार रहे हैं सुकून की, वो नहीं थे। प्रतापगढ़ में गुजार रहे वो नहीं थे, बनारस में गुजार रहे वो नहीं थे बाहुबली। अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जान रहा हूँ किसको मैं कह रहा हूँ। सीबीआई और ईडी सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। अरे पूरा सब खरीद के रखा है। मेरे पास पैसा होगा तो हम भी भाई साहब को खरीद लेंगे कि भाई साहब आइए हमारे साथ, हमारे घर में रहिए। लेकिन तो थोड़ा पैसा ही नहीं है, उसके बाद पैसा है वो खरीद रहा। विपक्ष नहीं है सीबीआई। बाकी आप 20 तारीख को देख लीजिएगा, शाम को हर आदमी निकलेगा राहुल राहुल चिल्लाता हुआ। अच्छा ये हाल है।